नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। मैं हूं सोनू कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान वैज्ञानिक, भारत के 11वें राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप आगे भी हमारी वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो चलिए हम कलाम साहब के बारे में कुछ बातें जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसिम्मा था। पेशे से नाविक कलाम जी के पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। 5 भाई और 5 बहनों वाले परिवार को चलाने के लिए पिता के पास पैसे कम पड़ जाया करते थे, इसलिए शुरुआती शिक्षा जारी रखने के लिए कलाम साहब को अखबार बेचने का काम भी करना पड़ा। 8 साल की उम्र में ही कलाम साहब सुबह 4 बजे उठते थे और नहाकर गणित की पढ़ाई करने चले जाते थे। सुबह नहाकर जाने के पीछे का कारण यह भी था कि प्रत्येक 5 साल के बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाने वाले उनके टीचर बिना नहाए आए बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। ट्यूशन से आने के बाद वो नमाज पढ़ते थे और इसके बाद वह सुबह 8 बजे तक रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर न्यूज़पेपर भी बेचा करते थे। कलाम साहब एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे अपनी 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर जी को बताते हैं। उनके क्लास टीचर 5वीं क्लास के सुब्रमण्यम अय्यर जी को बताते हैं। वो कहते हैं वो हमारे अच्छे टीचर्स में से एक थे। एक बार उन्होंने क्लास में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी भी छात्र के पास इसका उत्तर नहीं था। अगले दिन वो सभी बच्चों को समुद्र किनारे ले गए। वहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र किनारे उतर भी रहे थे तो कुछ बैठे भी थे। वहाँ उन्होंने हमें पक्षी के उड़ने के पीछे का कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तारपूर्वक बताया जो उड़ने में सहायता करते हैं। उनके द्वारा समझाई गई ये बातें मेरे अंदर इस कदर समा गई कि मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूँ और उस दिन की घटना ने मुझे ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊंगा। मैंने बाद में फ़िज़िक्स की पढ़ाई की और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई स्टार्ट की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में सन 1962 में कलाम जी इसरो में पहुँचे। इन्हीं के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारत में अपना पहला स्वदेशी उपग्रह यानी प्रक्षेपण SLV-3 बनाया। अपना पहला प्रक्षेपण यानी SLV-3 बनाया। सन 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया। सन 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य भी बन गया। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। इनकी प्रमुख मिसाइलें हैं अग्नि और पृथ्वी, और भी बहुत सारी मिसाइलों का इन्होंने निर्माण किया। सन 1992 से 1999 तक कलाम साहब रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किए। तो सन 1992 से 1999 तक कलाम साहब भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार के पद पर भी नियुक्त रहे। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर भी काम किया है और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया है। कलाम साहब की देन है। कलाम साहब ने विजन 2020 दिया। इसके तहत कलाम साहब ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की के जरिए 2020 तक अत्याधुनिक करने के खास सोच दी गई। कलाम साहब भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं।
सन 1982 में कलाम जी को DRDL डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। उसी दौरान अन्ना यूनिवर्सिटी में उन्हें डायरेक्टर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। कलाम साहब ने तब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का प्रस्ताव तैयार किया। स्वदेशी मिसाइलों के विकास के लिए कलाम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। आपको बता दें, इसके बाद इसके पहले चरण में ज़मीन से ज़मीन पर मध्यम दूरी तक मारने वाली मिसाइल बनाने पर जोर था। दूसरे चरण में ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक विधि मिसाइल और रीएंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल रेक्स बनाने का प्रस्ताव था। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश नाग नाम से मिसाइल बनाए गए। कलाम जी ने अपने रेक्स को अग्नि नाम दिया। सबसे पहले सितंबर 1985 में त्रिशूल, सबसे पहले उन्होंने त्रिशूल मिसाइल बनाया। फिर फरवरी में 1988 में पृथ्वी और मई 1989 में अग्नि का परीक्षण किया। इसके बाद सन 1988 में रूस के साथ मिलकर भारत को ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर अपना काम प्रारंभ किया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इसके बाद 1998 यानी 1998 ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना भी की, जो आसमान और समुद्र कहीं भी दागी जा सकती है। इस सफलता के साथ ही कलाम जी को मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि मिली और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद ही कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से उपाधि मिली और उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। कलाम जी को 1981 में भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण, फिर 1997 भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और वह भारत के सर्वोच्च पद पर भी नियुक्त रहने वाले पहले भारत पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक भी बने। इनके राष्ट्रपति पद पे जाने की कुछ बातें मैं आपको बता दूं। 18 जुलाई 2002 को संपन्न हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में डॉक्टर कलाम साहब 90% मतों से भारी बहुमत से भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 25 जुलाई सन 2002 को भारतीय संसद भवन के अशोक हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। एक इनके खास उपलब्धि आपको बता दें, कलाम साहब जी को उनके 79वें जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम जी को स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो कलाम साहब भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले यह मुकाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन जी को इस पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं वो दिन जब कलाम साहब का निधन हो गया। 27 जुलाई सन 2015 की शाम को कलाम साहब भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने वाले योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे के गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में एडमिट किया गया और 2 घंटे बाद इनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। इसके बाद हमारे देश ने भारत के एक अनमोल सितारे जिन्हें हम कलाम साहब के नाम जानते हैं, इस भारत रत्न को खो दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम जी के बारे में आपको बताया है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।